वीर्य में ऐसा शक्ति है कि अगर कोई इंसान 6-7 साल से अश्लील चीजें देख रहा है और काम वासना से मोहित होकर उसका गुलाम बन गया है, तो मात्र 90 दिन ब्रह्मचर्य के पालन करने से वह काम वासना के गुलामी से खुद को आजाद कर सकता है। बुरी संगति और गंदे विचारों से वह खुद ही दूर होने लगेगा। वीर्यनाश से हुई क्षति को भरपाई कर सकता है। उसका शरीर पहले से ज्यादा सुंदर और फुर्तीला होगा। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने पर ज्यादा ध्यान देगा और खुद को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको असंभव को संभव करने की ताकत दे सकती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि 99% लोग इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। आप एक ऐसी चीज को खो रहे हैं जो आपको शक्तिशाली बना सकती थी। और मैं भी उन 99% लोगों में था, जब तक कि मैंने 6 महीने का ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय नहीं लिया। आज मैं आपको अपने असली अनुभव बताने जा रहा हूं, कैसे 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ साल पहले की बात है। मैं हर दिन थका हुआ महसूस करता था। सुबह उठने का मन नहीं करता था। पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता था। आत्मविश्वास की कमी थी और सबसे बड़ी बात, एक अजीब सी बेचैनी हर समय बनी रहती थी। मैंने कई मोटिवेशनल वीडियो देखे, कई किताबें पढ़ी, लेकिन असली बदलाव तब आया जब मैंने ब्रह्मचर्य का फैसला लिया। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं था कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जब मैंने पहले 7 दिन पूरे किए तो मुझे अंदर से बदलाव महसूस हुआ। और फिर धीरे धीरे मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति का एहसास होने लगा। जब मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया तो शुरुआत के 7 दिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। मन बार बार भटकता था। बुरी आदतें वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने खुद को एक बात समझाई, अगर मैं 7 दिन निकाल सकता हूं तो मैं 6 महीने भी निकाल सकता हूं। पहले हफ्ते में मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। ऊर्जा का स्तर पहले से अच्छा लगा। नींद गहरी होने लगी। चेहरे पर अजीब सा निखार आने लगा। जब मैंने 1 महीना पूरा किया तो बदलाव साफ दिखने लगे। सोचने की शक्ति तेज हो गई। अब मैं चीजों को जल्दी और गहराई से समझ सकता था। पहले जो थकान दिन भर रहती थी वह पूरी तरह गायब हो गई। अब किसी से भी बात करते हुए झिझक महसूस नहीं होती थी। मन पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो गया था। जब भी मैं किसी से बात करता था, वे कहते थे कि मेरी आंखों में एक अलग चमक है। हमारे शरीर में वीर्य ऊर्जा, सीमेन एनर्जी ही असली शक्ति है। यह सिर्फ शरीर का एक तरल नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा है। इसे बचाकर रखने से हमारी पूरी बॉडी, माइंड और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो लोग इसे नष्ट करते हैं, वे खुद अपनी सबसे कीमती शक्ति को खो देते हैं। ब्रह्मचर्य पालन आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन हमें बार बार भटकाने की कोशिश करता है। आज के समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट और फालतू कंटेंट के कारण युवाओं का मन हर समय अशांत रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुम अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। पहले महीने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा ध्यान केंद्रित रहने लगा। आत्मविश्वास पहले से 10 गुना बढ़ गया। छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद हो गया। बुरी आदतें खुद ही दूर होने लगीं। पहले महीने में मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर और मन धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जब मैं दूसरे महीने में पहुंचा तो एक नई चुनौती मेरे सामने आ गई। मन की गहरी इच्छाएं, अर्जेस। हाँ, पहले 30 दिन तो आत्मविश्वास और ऊर्जा के दम पर निकल गए, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। मन बार बार वही पुरानी गलतियों की तरफ खींचने की कोशिश करता था। और यही वह मोड़ था जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं इस परीक्षा में पास हो गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और यही हुआ। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो मैंने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया, मन कभी स्थिर नहीं रहता। ये हमेशा किसी न किसी चीज की चाहत करता है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हमें कंट्रोल कर लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब भी कोई गलत विचार आता तो मैं तुरंत ध्यान, मेडिटेशन करने बैठ जाता। जब भी ऊर्जा बढ़ने लगती तो मैं व्यायाम, एक्सरसाइज करने लग जाता। जब भी मन बेचैन होता तो मैं गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग लेने लगता। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। जब मैंने 90 दिन का ब्रह्मचर्य पूरा किया तो मेरे शरीर और मन में एक जबरदस्त बदलाव आया। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि 90 दिन के बाद जो शक्तियां जागृत होती हैं
वे किसी जादू से कम नहीं होती। पहली शक्ति, जबरदस्त आत्मविश्वास, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। अब मैं किसी भी भीड़ में जाता तो लोगों की निगाहें मुझ पर खुद ब खुद टिक जाती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा थी। आत्मविश्वास अब नकली नहीं बल्कि अंदर से आ रहा था। अब किसी से बात करने में झिझक नहीं होती थी। इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी मुश्किल स्थिति में मैं बिना डरे आगे बढ़ सकता था। दूसरी शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, सुपर ह्यूमन एनर्जी। पहले मैं 6 से 7 घंटे काम करता था और थक जाता था, लेकिन अब मैं बिना थके 12 से 14 घंटे तक काम कर सकता था। अब सुबह जल्दी उठना आसान हो गया। अब कसरत, वर्कआउट करने में ज्यादा ताकत महसूस होती थी। पूरे दिन शरीर में जबरदस्त एनर्जी बनी रहती थी। तीसरी शक्ति, महिलाओं को आकर्षित करने की शक्ति, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यह एक ऐसा बदलाव था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैंने 3 महीने का ब्रह्मचर्य पूरा किया तो मैंने नोटिस किया कि लड़कियां मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी। शायद यह मेरी आंखों में आई चमक थी या मेरा आत्मविश्वास, लेकिन अब लोगों को मेरी उपस्थिति महसूस होने लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी यह कर सकता हूं? बिल्कुल, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 महीने तक पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। 3 महीने के बाद मेरे जीवन में आए 5 सबसे बड़े बदलाव। मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। अब दिमाग हमेशा साफ और फोकस्ड रहता है। आत्मविश्वास, अब किसी भी स्थिति में मैं बिना डरे आगे बढ़ सकता हूं। शारीरिक ऊर्जा, अब पूरे दिन बिना थके काम कर सकता हूं। आकर्षण शक्ति, लोग अब मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आध्यात्मिक शांति, अब मन शांत और खुश रहने लगा है। 90 दिन पूरे करने के बाद की सबसे बड़ी चुनौती, 3 महीने का ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो चुका था और शरीर में असीम ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन जब मैंने 6 महीने पूरे करने की ठानी तो मुझे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, अहंकार और बुरी संगत। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति आ चुकी थी कि मुझे लगने लगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन यहीं पर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अगर अहंकार आ जाए तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है। तो मैंने क्या किया? मैंने खुद को विनम्र, हम्बल बनाए रखा। मैंने अच्छी संगत अपनाई। मैंने अपनी ऊर्जा को और ऊंचे लक्ष्य की ओर लगाया। अब मैं जब भी किसी से बात करता, लोग मुझे ध्यान से सुनते। मेरी आवाज में एक अलग ताकत आ गई थी। अब डर और झिझक जैसी चीजें मेरे लिए बीते दिनों की बातें हो गई थीं। अब मुझे किसी से वैलिडेशन, स्वीकृति नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद अपनी ताकत पहचान चुका था। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपका शरीर भी बदल जाएगा। मेरा चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार हो गया। मेरी आंखों में ऐसी चमक आ गई जिसे लोग नोटिस करने लगे। शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान हो गया। थकावट नाम की चीज खत्म हो गई। अब मैं बिना रुके घंटों काम कर सकता था। अब वर्कआउट, एक्सरसाइज करते हुए मैं पहले से ज्यादा ताकत महसूस करता था। 6 महीने का ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद मेरा ध्यान फोकस पहले से 10 गुना बढ़ गया। अब पढ़ाई या काम में घंटों तक ध्यान लगा सकता था। मेरी याददाश्त, मेमोरी पहले से तेज हो गई। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पहले से बेहतर हो गई। अब मुझे किसी चीज को समझने के लिए बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मैं जब भी आईने में खुद को देखता तो लगता जैसे मेरी आत्मा चमक रही हो। यह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। लोग मुझसे खुद आकर पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरा चेहरा एकदम अलग दिखने लगा था। अब मुझे कोई फालतू ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मचर्य ही मेरी असली स्किन केयर बन चुका था। अब लोग मेरी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। मेरे दोस्त अब मुझसे सलाह लेने लगे। अजनबी लोग भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगे। जो लोग पहले मुझे इग्नोर करते थे, अब वही मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। ये एक गजब का बदलाव था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का नजरिया ही बदल गया हो। अब यह सबसे चौंकाने वाली बात थी। जब मैं 6 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहा तो मैंने नोटिस किया कि महिलाएं मेरी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगी। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं महिलाओं को सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से आंकने लगा था। अब मैं हर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं खुद को उनकी वैलिडेशन, स्वीकृति के लिए बर्बाद नहीं करता था। मुझे समझ में आ गया था कि असली आकर्षण शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से आता है। 6 महीने का ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद
मुझे यह एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को बचाने का नाम नहीं है, यह अपने अंदर की असली शक्ति को जगाने का नाम है। अब मैं चीजों को गहराई से समझने लगा था। अब मुझे ध्यान मेडिटेशन में एक अलग अनुभव होने लगा था। अब मेरी आत्मा पहले से ज्यादा शांत और खुश थी। 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मैं खुद को एक नया इंसान मानने लगा था। लेकिन 1 साल का ब्रह्मचर्य पूरी तरह एक अलग ही यात्रा थी। क्यों? क्योंकि जहां 6 महीने तक मेरा शरीर और दिमाग मजबूत हो चुका था, वहीं 1 साल की यात्रा ने मेरी आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। क्या मैं पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं? क्या मैं अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रण में रख सकता हूं? क्या मैं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकता हूं? अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य में टिके रहे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आत्मा के असली दरवाजे खोल दिए हैं। पहले मैं चीजों के पीछे भागता था, पैसा, रिश्ते, प्रसिद्धि, वैलिडेशन। लेकिन 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद मुझे ये सब चीजें तुच्छ लगने लगी। अब मेरी इच्छाएं नियंत्रण में थीं। अब मुझे बाहरी चीजों से खुशी नहीं चाहिए थी। अब मेरी खुशी मेरे अंदर से आ रही थी। अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो जाती है कि लोग आपकी आंखों में कुछ अलग देखने लगते हैं। अब मेरे चेहरे की चमक पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब लोग मुझसे खुद आकर बात करने लगे थे। अब मेरी आंखों में एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी कि लोग बिना कहे मेरी बात मान लेते थे। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। लोग क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं असफल हो गया तो मैं फिर कोशिश करूंगा। क्या मैं अपनी इच्छाओं को रोक पाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं अपनी शक्ति को पहचान चुका हूं। अब मेरी लाइफ 100% मेरी कंट्रोल में थी। अब मेरी सोच सिर्फ छोटी चीजों तक सीमित नहीं थी। अब मैं हर चीज को गहराई से समझने लगा था। अब मुझे ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि आने लगी। अब मुझे ध्यान, मेडिटेशन में दिव्य अनुभव होने लगे। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस दुनिया से परे कुछ समझने लगा हूं। पहले जहां मैं बाहरी सुंदरता पर ध्यान देता था, अब मेरी सोच बदल चुकी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि सिर्फ आकर्षण ही सब कुछ नहीं होता। अब मैं महिलाओं को उनकी आत्मा और ऊर्जा से समझने लगा था। अब मेरी इच्छा संबंध बनाने की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक रिश्ते की हो गई थी। अब मैं किसी के लिए खुद को झुकाने की जरूरत महसूस नहीं करता था। पहले मुझे दिन भर सुस्ती महसूस होती थी, लेकिन अब मैं सुबह से लेकर रात तक बिना थके काम कर सकता था। अब मुझे 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं थी। अब मैं 5 से 6 घंटे की नींद में भी पूरा तरोताजा महसूस करता था। अब मुझे कॉफी या चाय की जरूरत नहीं थी। मेरी खुद की ऊर्जा मुझे चलाने लगी थी। अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो ध्यान, मेडिटेशन में जो अनुभव आपको मिलते हैं उन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है। अब ध्यान में मुझे असीम शांति महसूस होने लगी। मन पूरी तरह शांत और स्थिर रहने लगा। एक नई जागरूकता आ गई जो पहले कभी नहीं थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस शरीर से परे कुछ महसूस कर सकता हूं। पहले मैं भी सोचता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से आती है, लेकिन जब मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया तब मैंने उस गुप्त शक्ति को पहचाना जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में होती है। मैं आपको बताता हूं, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि ऊर्जा के सही उपयोग से मिलती है। और ब्रह्मचर्य क्या करता है? यह आपकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। यह आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यह आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देता है कि लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। दुनिया के सबसे महान लोग, महात्मा गांधी, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। क्या यह संयोग था? नहीं। अगर आप भी असली सफलता चाहते हैं तो यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी निर्णय लेने की क्षमता आम लोगों से बहुत तेज होती है। जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा तो मैंने देखा कि अब मैं तुरंत सही फैसले लेने लगा। अब मुझे हर चीज में स्पष्टता, क्लैरिटी दिखने लगी। अब मैं बिना किसी संदेह, डाउट के आगे बढ़ने लगा। याद रखें, गलत फैसले ही इंसान को असफल बनाते हैं। अगर आपकी निर्णय शक्ति तेज है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में सुना है तो आप जानते होंगे कि जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में घटित होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों का मन कमजोर होता है, उनकी सोच बिखरी हुई होती है। ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद मेरी सोच इतनी शक्तिशाली हो गई कि जो भी मैं चाहता था वह धीरे धीरे मेरे जीवन में आने लगा। मुझे बेहतरीन अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। मेरे पास पैसा खुद आने लगा।
मुझे वो लोग मिलने लगे जो मेरी मदद कर सकते थे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि ब्रह्मांड यूनिवर्स ने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। अगर आप 6 महीने से 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई हरा नहीं सकता। अब मैं बिना झिझक किसी भी बड़े व्यक्ति से बात कर सकता हूं। अब मैं किसी भी मंच स्टेज पर जाकर हजारों लोगों के सामने बोल सकता हूं। अब मुझे कोई भी चुनौती चैलेंज बड़ी नहीं लगती। अगर आपको असली सफलता चाहिए तो आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है, और ब्रह्मचर्य आपको यह देता है। ब्रह्मचर्य के बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद मेरी ओर आकर्षित होने लगे। अब लोग मुझसे सलाह लेने आने लगे। अब महिलाओं को मुझ में कुछ अलग दिखने लगा। अब लोग मुझसे बात करना चाहते थे, मुझे सुनना चाहते थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। पहले मैं पैसा कमाने के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब ब्रह्मचर्य ने मुझे एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। अब मुझे बिना मांगे काम मिलने लगा। अब मुझे बिना मेहनत किए सही लोग और सही मौके, अपॉर्चुनिटीज मिलते चले गए। अब पैसा खुद मेरे पास आने लगा, क्योंकि अब मैं उस ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर था जहां सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। याद रखें, अगर आप सही ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं तो पैसा और सफलता खुद आपकी ओर खींची चली आती है। अगर आप भी ब्रह्मचर्य के इस लाभ को पाना चाहते हैं तो आपको इन 3 बातों को अपनाना होगा। 1, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर्य का संरक्षण नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान, मेडिटेशन करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। 2, अपने दिमाग को उच्च विचारों से भरें। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका मन सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरा होता है। महान लोगों की किताबें पढ़ें, अच्छी संगति कंपनी में रहें, अपने अंदर महानता की सोच विकसित करें। 3, लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप बीच में हार मान गए तो कुछ नहीं बदलेगा। आपको 6 महीने 1 साल तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर गिरें तो फिर उठें, अगर गलतियां हों तो सुधारें, लेकिन कभी हार मत मानें। जब इंसान अपनी भौतिक इच्छाओं, फिजिकल डिजायर्स से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है तो उसे आध्यात्मिक जागरण कहते हैं। यह तब होता है जब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। आपकी आत्मा, सोल भीतर से मजबूत होने लगती है। आप बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं और भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। आपको दुनिया की हर चीज में दिव्यता, डिविनिटी नजर आने लगती है। यानी अब आपको यह समझ में आ जाता है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आप सीमित नहीं, अनंत हैं। आप में ऐसी शक्तियां छुपी हैं जिनका आप अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्रह्मचर्य कोई साधारण चीज नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा को बचाने का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र चक्रास होते हैं, लेकिन जब हम वासना में डूबे होते हैं तो ये ऊर्जा केंद्र सक्रिय नहीं होते। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी जागने लगती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक जाती है। इससे आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है। आपका मन अब साधारण दुनिया से हटकर उच्च ज्ञान की ओर जाने लगता है। यही कारण है कि सभी महान ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी गहरी समझ कैसे रखते हैं? वे किसी भी व्यक्ति के इरादों को तुरंत पहचान लेते हैं। वे आने वाली घटनाओं का आभास कर लेते हैं। उनके पास एक अलग ही आकर्षण और करिश्मा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी तीसरी आंख सक्रिय होती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा में जमा होने लगती है। इससे आपकी अंतर ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप भविष्य को भांपने लगते हैं। आप बिना किसी शब्द के भी किसी के मन की बात समझ सकते हैं। यही शक्ति आपको दूसरों से अलग बनाती है। यही शक्ति आपको सफलता, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति दिलाती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य से आपकी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि आप ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं? इसका मतलब आप जो चाहेंगे वह आपको मिलने लगेगा। आपके विचार इतनी शक्ति से काम करने लगेंगे कि वे वास्तविकता बन जाएंगे। आपका दिमाग अनंत संभावनाओं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को पकड़ने लगेगा। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे उच्चतम स्तर कह सकते हैं।
जहां आम लोग सिर्फ सोचते हैं, वहीं आप वास्तविकता को बदल सकते हैं। जहां आम लोग मेहनत करते हैं, वहीं आपको सफलता खुद मिलने लगती है। ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद आपको महसूस होगा कि आप ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रहे हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी आत्मा का तेज ऑरा बढ़ जाता है। आपकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। आपका चेहरा दिव्य रेडिएंट दिखने लगता है। लोग आपके पास आकर सहज महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनियों का तेज दूर से ही पहचाना जाता था। वे कुछ बोलते भी नहीं थे, फिर भी उनके पास जाने से ही लोग बदल जाते थे। उनका आभा मंडल ऑरा इतना शक्तिशाली होता था कि लोग खुद उनकी ओर आकर्षित होते थे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो आपका व्यक्तित्व भी इतना शक्तिशाली बन सकता है कि लोग आपको भगवान की तरह देखने लगेंगे। अगर आप भी ब्रह्मचर्य के इस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनाएं। रोज सुबह और रात को 30 मिनट ध्यान करें। अपनी श्वास ब्रेथ पर ध्यान दें और विचारों को नियंत्रित करना सीखें। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सांसों की गहराई को बढ़ाएं। वासना, लस्ट को त्यागें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अच्छे ग्रंथ पढ़ें, जैसे भगवद गीता, उपनिषद, वेद। स्वयं को महान लक्ष्यों, हायर गोल्स से जोड़ें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। गलत संगति से बचें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखें। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, इस संसार की सभी इच्छाओं और बंधनों से ऊपर उठ जाना, अपने असली स्वरूप, शुद्ध आत्मा, प्योर सोल को जान लेना। हम सभी बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। और ब्रह्मचर्य इस आत्मज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी है। ब्रह्मचर्य अपनाने से आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। आपका अहंकार नष्ट हो जाता है। आप स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझने लगते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, यह संसार नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूं, तब आपको मोक्ष का अनुभव होता है। जन्म और मृत्यु का कारण हमारी इच्छाएं, डिजायर्स हैं। जब तक मनुष्य को किसी चीज की चाह होती है, वह बार बार जन्म लेता है। लेकिन जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मचर्य से हमारी सभी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। हमें बाहर की चीजों में सुख नहीं दिखता, बल्कि अंदर की शांति का अनुभव होता है। जब कामना नहीं होगी तो नया जन्म लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यही मोक्ष का पहला कदम है, इच्छाओं का अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं, क्योंकि यह शरीर तो मर जाता है। क्या मैं यह मन हूं? नहीं, क्योंकि मन बदलता रहता है। फिर मैं कौन हूं? ब्रह्मचर्य के पालन से यह रहस्य खुलता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं अजर अमर हूं। मैं जन्म मृत्यु से परे हूं। मैं इस संसार में कुछ दिनों के लिए आया हूं, लेकिन मैं इस संसार का हिस्सा नहीं हूं। जब यह बोध हो जाता है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। शारीरिक अमरता संभव नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अमरता संभव है। जब आत्मा को अपनी सच्ची पहचान मिल जाती है तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। उसे अब इस संसार में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने मोक्ष की राह पर ब्रह्मचर्य को सबसे जरूरी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। अगर आप भी अमृतत्व को पाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य अपनाना ही पड़ेगा। कैसे हम इस मोक्ष को पा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1, ब्रह्मचर्य को पूरी तरह स्वीकार करें। इसे सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से अपनाएं। अपनी सोच को शुद्ध करें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। 2, ध्यान। मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कम से कम 1 घंटा ध्यान करें। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए गहरी सांस लें और ओम का जाप करें। ध्यान के दौरान अपने अंदर झांकें। मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर खोजें। 3, मोह माया से धीरे धीरे मुक्त हों। दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा उलझना बंद करें। जितना जरूरी हो उतना ही काम करें, बाकी समय आत्मचिंतन में लगाएं। सांसारिक रिश्तों से बंधन ना बनाएं, बल्कि उन्हें प्रेम और करुणा से निभाएं। 4, एक गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ें जो पहले से इस राह पर चल चुके हैं, उनके साथ रहें। गीता, उपनिषद, वेद और संतों के ग्रंथ पढ़ें। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किसी ज्ञानी व्यक्ति से लें। भाइयों और बहनों, अब आपके पास ज्ञान की कुंजी है,
ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक महाशक्ति है जो आपको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सफलता और मोक्ष सब कुछ दे सकती है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज ही इस सफर की शुरुआत करें। यह ज्ञान अनमोल है। क्या आप जानते हैं कि हस्त मैथुन आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है? अगर आप ये आदत नहीं छोड़ते तो ये धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू को निगल सकती है, आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर को भी। पर घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो रहस्य और तरीके शेयर करने वाला हूं जो सदियों से भिक्षु अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आप इसे समझें और अपनाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आदत आपकी लाइफ को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है। शारीरिक नुकसान। बार बार हस्त मैथुन करने से शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य सिर्फ शरीर का पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का स्रोत है। कमजोर मांसपेशियां, थकान और बालों का झड़ना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। मानसिक प्रभाव। हर बार करने के बाद आपको गिल्ट फील होता है ना? यही गिल्ट आपकी सेल्फ वर्थ को कम करता है। ध्यान और फोकस की कमी आने लगती है। आध्यात्मिक नुकसान। जब आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है तो आपकी आत्मा कमजोर पड़ती है। आत्मा की शक्ति ही इंसान को बड़े काम करने का जुनून देती है। भिक्षु सदियों से ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। उनका मानना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी आंतरिक शक्ति है। ध्यान और साधना। ध्यान से मन को शांत किया जाता है। यह आपको अपनी आदतों पर काबू पाने की शक्ति देता है। ऊर्जा को दिशा देना। वीर्य को बचाकर उसे ऊर्जावान कामों में लगाया जा सकता है। इससे शरीर और मन दोनों शक्तिशाली बनते हैं। एक टिप, भिक्षु हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के ध्यान से करते हैं। आप भी ये शुरुआत करें। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इसे बार बार क्यों करते हैं? हर बार जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। पर यह खुशी नकली है, क्योंकि इसके बाद थकान और गिल्ट आ जाती है। आजकल इंटरनेट और पोर्न की वजह से ये आदत और बढ़ जाती है। जब आप बार बार इसे करते हैं तो आपका ब्रेन इसे नॉर्मल मानने लगता है। इसे तोड़ने के लिए मानसिक शक्ति चाहिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद खोजें। भिक्षु हमेशा कहते हैं कि जिसका लक्ष्य साफ होता है वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। जब भी आपको यह करने का मन हो, तुरंत किसी और एक्टिविटी में लग जाएं, जैसे रनिंग, मेडिटेशन या किताब पढ़ना। मोंक टिप, एक दिन में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें। यह आपकी बॉडी से निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में मदद करता है। भिक्षु मानते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। स्टेप 1, अपने मन को शांत करने के लिए सांस लेने की प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड छोड़ें। स्टेप, सकारात्मक सोच और ब्रह्मचर्य के फायदों पर ध्यान दें। आखिर में खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं या मैं अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर जीवन में सफल बनना चाहता हूं? भिक्षुओं का जीवन इस बात का सबूत है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब भी आप ब्रह्मचर्य और ऊर्जा प्रबंधन की बात करते हैं तो भिक्षुओं की दिनचर्या से बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिलता। उनका हर कदम एक उद्देश्य से भरा होता है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे जीवन के बड़े लक्ष्यों में लगाना। अभी मैं आपको मोंक की रहस्यमयी दिनचर्या और उनकी अनुशासन की कला समझाऊंगा। इसे अपनाकर आप न केवल हस्त मैथुन छोड़ सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भिक्षुओं के अनुसार आपकी सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। प्रातः 4 बजे उठने का नियम। मोंक सुबह जल्दी उठते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे ऊर्जा और शांति का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय आपका मन सबसे शांत और रचनात्मक होता है। भिक्षु सबसे पहले जल नेति या पानी पीकर शरीर को शुद्ध करते हैं। ये शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित करने का पहला कदम है। आपके लिए यह आदत कैसे मदद करेगी? सुबह पानी पीने से आपका दिमाग सक्रिय होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। मोंक हर सुबह 30 मिनट ध्यान करते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। आप इसे कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें।
अपने मन को हर उस विचार से मुक्त करें जो आपको परेशान कर रहा है। मोंक मंत्र, जो अपने सुबह के पहले घंटे को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। भिक्षु अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखने के लिए योग का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि शरीर की हर नस और मांसपेशी में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य नमस्कार, यह पूरे शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है। इसे करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और मन शांत होता है। श्वास व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। इन्हें करने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। टिप: जब भी आपको हस्त मैथुन करने का मन हो, तुरंत योग मैट निकालें और 5 मिनट का प्राणायाम करें। यह आपकी एनर्जी को सही दिशा देगा। भिक्षु अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, हर दिन ऐसे काम करें जो आपकी इच्छाओं पर काबू पाने में मदद करें। उदाहरण: अगर आपको पॉर्न देखने का मन हो तो तुरंत फोन को बंद कर किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ें। मोंक मानते हैं कि नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। आपको क्या करना है? हर सुबह 5 मिनट ब्रह्मचर्य और अपने लक्ष्य के फायदों पर ध्यान दें। दिन भर के कामों को सही तरीके से बांटें। हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लें और गहरी सांस लें। भिक्षु का आहार सरल और सात्विक होता है। उनका मानना है कि जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। सात्विक भोजन: भिक्षु ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन करते हैं। तेल मसालेदार खाना और तामसिक भोजन, मांस, शराब से दूर रहते हैं। कम भोजन, ज्यादा ऊर्जा। वे कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम खाना ही सही ऊर्जा का रहस्य है। आपके लिए मांस और ज्यादा मसालेदार खाना छोड़ें। रोज 2 से 3 लीटर पानी पिएं। भिक्षु अपने दिन के अंत को भी अनुशासित तरीके से बिताते हैं। रात का भोजन हल्का रखें। ज्यादा खाना नींद को खराब करता है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। डिजिटल डिटॉक्स: रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी से दूर रहें। यह आपके मन को शांत करता है और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। रात का ध्यान: सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें और दिन भर की नकारात्मकता को बाहर निकालें। भिक्षुओं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही दिनचर्या से आप अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। जब आप हर दिन अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित करते हैं तो ब्रह्मचर्य एक आदत बन जाता है। यह सिर्फ हस्त मैथुन छोड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को ऊर्जावान और सफल बनाने का मार्ग है। आपने यह महसूस किया होगा कि हस्त मैथुन का सबसे बड़ा कारण ट्रिगर्स हैं। वे छोटी छोटी चीजें जो आपके मन और शरीर में अचानक उत्तेजना पैदा कर देती हैं। ये ट्रिगर्स बाहरी भी हो सकते हैं, जैसे कोई दृश्य या वीडियो, और आंतरिक भी, जैसे अकेलापन या तनाव। अभी हम ट्रिगर्स को पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की गहरी कला को समझेंगे। ट्रिगर्स वे संकेत, सिग्नल्स हैं जो आपके दिमाग को गलत दिशा में ले जाते हैं। ये संकेत आपके दिमाग में छिपी हुई इच्छाओं को जगाते हैं और आपको उस दिशा में धकेल देते हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। बाहरी ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स: वीडियो और इमेजेस, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी आपत्तिजनक वीडियो या इमेज पर नजर पड़ना, गंदे चुटकुले या बातचीत, दोस्तों के बीच अश्लील बातें सुनना या गंदे चुटकुले पढ़ना, अकेलापन और माहौल, अकेले कमरे में होना जहां आपको कोई टोकने वाला ना हो। आंतरिक ट्रिगर्स, इंटरनल ट्रिगर्स: तनाव और उदासी: जब आप तनाव में होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और आप खुद को व्यस्त नहीं रखते। लंबे समय तक की गई गलत आदतें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। आपका पहला कदम है इन ट्रिगर्स को पहचानना। अगर आप उन्हें पहचान सकते हैं तो आप उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। ट्रिगर्स से बचने के लिए 3 चरण फॉर्मूला। चरण 1: ट्रिगर्स को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। डायरी लिखें। जब भी आपका मन हस्त मैथुन की तरफ जाए तो तुरंत लिखें। आपने क्या देखा या महसूस किया? वह कौन सा समय था? आपके आसपास का माहौल कैसा था? यह डायरी आपके ट्रिगर्स की पहचान करने में मदद करेगी। ध्यान दें, अगर कोई खास समय जैसे रात में आपको ज्यादा परेशानी होती है तो उसे पहचानें। स्टेप 2: अपने माहौल को बदलें। चेंज योर एनवायरनमेंट। दिखने वाली चीजों को हटाएं। फोन और लैपटॉप पर मौजूद अश्लील कंटेंट को तुरंत डिलीट करें। सोशल मीडिया फीड को क्लीन करें और अश्लील पेजों को अनफॉलो करें। रूम सेटअप बदलें। अगर आपका रूम ऐसा है जहां आप ज्यादा अकेले रहते हैं
तो कोशिश करें कि आप अपने समय का बड़ा हिस्सा परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। अपना समय बांधें। दिन भर के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। खाली समय ट्रिगर्स को बढ़ावा देता है। स्टेप 3, अपने मन को मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर माइंड। ध्यान और योग का सहारा लें। मोंक ध्यान और प्राणायाम का उपयोग करते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। जब भी ट्रिगर्स का सामना करें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। अपनी जिंदगी के लक्ष्य पर ध्यान दें। सोचें कि अगर आप इस आदत से मुक्त हो गए तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। ट्रिगर्स पर तुरंत काबू पाने के उपाय। अगर आपको अचानक ट्रिगर्स का सामना करना पड़े तो आप इन आसान उपायों का सहारा ले सकते हैं। अचानक स्थिति बदलें। चेंज योर स्टेट। अगर आप लेटे हैं तो तुरंत उठकर कोई और काम करें। कमरे से बाहर निकलें और खुले में टहलें। ठंडे पानी से चेहरा धोएं। यह दिमाग को शांत करता है और अचानक आने वाली उत्तेजना को कम करता है। किसी दोस्त या परिवार से बात करें। अगर ट्रिगर बहुत तेज है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल करें। अपना फोकस बदलें। जब भी ट्रिगर महसूस हो तुरंत कोई किताब पढ़ें, संगीत सुनें या एक्सरसाइज करें। मोंक कैसे ट्रिगर्स को रोकते हैं? भिक्षु जानते हैं कि ट्रिगर्स उनके ध्यान और ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा बाधक है। वे इन्हें रोकने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। मौन का अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। वे अनावश्यक बातचीत और नकारात्मक विषयों से दूर रहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को शांत रखते हैं और अनावश्यक विचारों से बचते हैं। सात्विक जीवन शैली। सात्विक आहार और सकारात्मक माहौल ट्रिगर्स से बचने में मदद करता है। नो ट्रिगर रूल अपनाएं। नो फोन बेडरूम में। रात में सोने से पहले फोन को कमरे के बाहर रखें। इससे न सिर्फ ट्रिगर्स से बचेंगे बल्कि अच्छी नींद भी लेंगे। नो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। दिन में एक तय समय के अलावा सोशल मीडिया से दूर रहें। नो अकेलापन। जितना हो सके खुद को लोगों के बीच रखें। भिक्षु हर मुश्किल समय में एक मंत्र का सहारा लेते हैं। मंत्र, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। इसे हर बार दोहराएं जब भी आपका मन विचलित हो। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। यह वह ढाल है जो आपको हर बार गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जब आप ट्रिगर्स को पहचानने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह आपकी मजबूत इच्छा शक्ति ही है जो आपको बार बार उठने और लड़ने की हिम्मत देती है। अभी हम उस अटूट इच्छा शक्ति को विकसित करना सीखेंगे जो आपको हस्तमैथुन जैसी आदत से छुटकारा दिलाएगी और जीवन को नए सिरे से जीने की प्रेरणा देगी। इच्छा शक्ति दिमाग की एक मांसपेशी की तरह होती है। जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उन्हें रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति कैसे काम करती है? जब आप कोई गलत काम करने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक संघर्ष होता है। एक तरफ आपकी आदत और दूसरी तरफ आपका आत्मसंयम। दिमाग का दो भागों में बंटना। एक हिस्सा चाहता है कि आप तुरंत संतुष्टि पाएं, दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक लाभ के लिए आपको रोकता है। इच्छा शक्ति वह ताकत है जो आपके दूसरे हिस्से को मजबूत करती है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के 5 मजबूत कदम। 1. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। सेट स्मॉल गोल्स। शुरुआत में खुद से यह न कहें कि मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसके बजाय कहें, मैं आज के दिन खुद को नियंत्रित करूंगा। अगले 1 सप्ताह तक मैं मजबूत रहूंगा। छोटे लक्ष्य क्यों जरूरी है? यह दिमाग को डराने के बजाय प्रोत्साहित करता है। वह हर छोटे लक्ष्य की सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। 2. अपने क्यों को मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर व्हाई। खुद से पूछें, मैं यह आदत क्यों छोड़ना चाहता हूं? क्या यह आपके स्वास्थ्य के लिए है? क्या यह आपके आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए है? मोंक का उदाहरण। भिक्षु हर बार खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं। उनका क्यों हमेशा इतना मजबूत होता है कि कोई भी लालच उन्हें हिला नहीं सकता। 3. एक दिनचर्या बनाएं। क्रिएट अ रूटीन। रूटीन का महत्व। रूटीन आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाती है। खाली समय से बचने के लिए दिन भर की प्लानिंग करें। सुबह की शुरुआत। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें। दिन भर के काम की लिस्ट तैयार करें। एक्सरसाइज और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 4. खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप अपने लक्ष्य में सफल हो, खुद को छोटा सा इनाम दें। जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदें, अपने लिए कुछ अच्छा खाएं
यह दिमाग को यह संदेश देता है कि अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलता है। 5. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। सिचुएशनल कंट्रोल। जिन परिस्थितियों में आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है उन स्थितियों से बचें, जैसे रात में देर तक अकेले जागने से बचें। ध्यान का उपयोग। जब भी मन विचलित हो 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। मोंक कैसे बनाते हैं अटूट इच्छा शक्ति। 1. ध्यान मेडिटेशन। भिक्षु हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान करते हैं। यह उनके मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आप क्या कर सकते हैं? दिन की शुरुआत और अंत में 10-10 मिनट ध्यान करें। इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2. प्रार्थना और सकारात्मक विचार। भिक्षु खुद को सकारात्मक विचारों और मंत्रों से प्रेरित रखते हैं, जैसे मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा। यह उनके मन को ताकत देता है। 3. सरल जीवन शैली। भिक्षु दिखावे और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहते हैं। उनकी प्राथमिकता सिर्फ आत्म विकास होती है। आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं। इच्छा शक्ति पर जीत के लिए मोंक का 5 मिनट का नियम। मोंक एक आसान नियम का पालन करते हैं। जब भी उनका मन विचलित हो वे खुद से कहते हैं, बस 5 मिनट और सहन करो। ये 5 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। कैसे करें अभ्यास? जब भी आपका मन गलत दिशा में जाए खुद से कहें, मैं 5 मिनट और रुकूंगा। इन 5 मिनटों के दौरान कोई और काम करें, जैसे टहलना या पानी पीना। इच्छा शक्ति को मजबूत करते समय असफल होना सामान्य है। महत्वपूर्ण बात, अगर आप फेल होते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय सीखें, क्या गलत हुआ, अगली बार कैसे सुधार कर सकते हैं। मोंक का सिद्धांत, गिरना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ही असली ताकत है। मैं हार नहीं मानूंगा मंत्र। जब भी आपका मन हार मानने लगे खुद से यह मंत्र दोहराएं, मैं अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के लिए बचाऊंगा। मैं हार मान सकता हूं, लेकिन आज नहीं। माहौल वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, आदतें और जीवन को प्रभावित करती है। आप चाहे कितनी भी मजबूत इच्छा शक्ति बना लें, अगर आपका वातावरण प्रेरणादायक और सकारात्मक नहीं है तो गलत आदतों की तरफ खींचे जाना आसान हो जाता है। मोंक हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने आसपास का माहौल बदल दें तो अपने जीवन को बदलने के लिए आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अभी हम सीखेंगे कि एक ऐसा माहौल कैसे तैयार करें जो आपको हस्तमैथुन जैसी आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करे। माहौल कैसे काम करता है? जब आप गलत आदत के शिकार होते हैं तो आपके आसपास का माहौल उस आदत को और बढ़ावा देता है। जैसे अगर आप अकेलेपन में हैं और आपके पास फोन या इंटरनेट है तो आपका माहौल आपको कमजोर बना सकता है। एक प्रेरणादायक माहौल आपका ध्यान सही दिशा में मोड़ सकता है। मोंक अपने जीवन को सरल और सकारात्मक रखने के लिए अपना वातावरण बहुत सोच समझकर बनाते हैं। उनकी दिनचर्या, दोस्त और यहाँ तक कि उनके रहने का स्थान भी उनकी आत्मा को मजबूत बनाने में मदद करता है। सही माहौल कैसे तैयार करें? हाउ टू बिल्ड द राइट एनवायरनमेंट। 1. डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स। आज की दुनिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट गलत आदतों का सबसे बड़ा कारण है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? रात में सोने से 2 घंटे पहले फोन और लैपटॉप बंद कर दें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो आपको ट्रिगर करते हैं। 2. अपने कमरे का माहौल बदलें। चेंज योर रूम्स एनवायरनमेंट। कमरे का महत्व। आपका कमरा आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। अगर कमरा गंदा, अव्यवस्थित और अंधेरा है तो यह आपके मन को कमजोर बना सकता है। कमरे को सकारात्मक कैसे बनाएं? कमरे को साफ और सुव्यवस्थित रखें। दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाएं। ऐसे किताबें रखें जो आपको प्रेरित करें। प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने दें। 3. अच्छे दोस्त बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपके दोस्त और सहकर्मी आपके व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। कैसे पहचानें सही दोस्त? जो लोग आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो नकारात्मक आदतों से दूर रहते हो, जो आपकी समस्याओं को समझें और समर्थन करें। अगर आपके दोस्त गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं तो उनसे दूरी बनाएं। 4. समय बिताने के लिए सही जगह चुनें। चूज द राइट प्लेसेस। जिन जगहों पर आप अक्सर जाते हैं वे आपकी आदतों को प्रभावित करती हैं। सही जगह चुनें। मंदिर, लाइब्रेरी या पार्क जैसे शांतिपूर्ण स्थान। जिम या योगा सेंटर, जहां आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम
जो आत्मविकास को बढ़ावा देते हों। मोंक का जीवन शैली से प्रेरणा। 1. सादगी, सिंप्लिसिटी। मोंक का वातावरण बहुत सरल और व्यवस्थित होता है। वे अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से हटा देते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने कमरे और जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं। सिर्फ वही चीजें रखें जो आपकी प्रगति में मदद करती हैं। 2. दैनिक अनुष्ठान, डेली रिचुअल्स। मोंक हर दिन एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। यह उनकी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। आपके लिए सुझाव: हर सुबह ध्यान और योग करें। हर रात सोने से पहले अपनी दिन भर की उपलब्धियों को लिखें। दिन में कुछ समय खुद के साथ बिताएं। 3. प्रकृति के साथ जुड़ाव, कनेक्शन विथ नेचर। मोंक अक्सर पहाड़ों, जंगलों या अन्य प्राकृतिक जगहों पर रहते हैं। प्रकृति उन्हें शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन कम से कम 15 मिनट प्रकृति के पास बिताएं। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक बार किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं। प्रेरणा पाने के 5 आसान तरीके। 1. प्रेरणादायक कंटेंट देखें। वॉच इंस्पिरेशनल कंटेंट। मोंक और आत्मसंयम पर आधारित फिल्में और वीडियो देखें। ध्यान, योग और आत्मविकास पर पॉडकास्ट सुनें। 2. प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। सुझावित किताबें: द मंक वो सोल्ड हिज फेरारी, एटॉमिक हैबिट्स, जीवन बदलने वाले 7 सिद्धांत। किताबें पढ़ने से आपका नजरिया बदलता है और नई ऊर्जा मिलती है। 3. अपना विजन बोर्ड बनाएं। क्रिएट अ विजन बोर्ड। अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरें और कोट्स का एक बोर्ड बनाएं। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे हर दिन देख सकें। 4. प्रेरणादायक मंत्रों का इस्तेमाल करें। यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी ऊर्जा को बेहतर कामों में लगाऊंगा। मैं अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हूं। 5. सफलता की कहानियां सुने सफलता की कहानियां। उन लोगों की कहानियां सुने जिन्होंने मुश्किलों पर जीत हासिल की। यह आपको दिखाएगा कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मोंक का साइलेंस प्रैक्टिस। मोंक हर दिन कुछ समय मौन में बिताते हैं। मौन का महत्व: यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है। यह आपके भीतर की ऊर्जा को बढ़ाता है। कैसे करें? दिन में 10 से 15 मिनट मौन में बैठें। कोई बात न करें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। नकारात्मक माहौल से कैसे बचें? अवॉइडिंग नेगेटिव एनवायरनमेंट्स। वॉर ट्रिगर करने वाली चीजों से बचें। जो भी चीज आपको गलत आदतों की तरफ खींचती है उससे दूरी बनाएं, जैसे सोशल मीडिया, अश्लील सामग्री या ऐसे दोस्त। 2. नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो हमेशा आपको हतोत्साहित करते हैं या गलत कामों के लिए उकसाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। 3. ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने खाली समय को उपयोगी चीजों में लगाएं, जैसे नया कौशल सीखना या फिटनेस पर काम करना। जब आप किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और उस पर पूरी दृढ़ता से काम करते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक बदलावों से भर जाता है। हस्तमैथुन जैसी आदत को छोड़ने के फायदे न केवल शारीरिक होते हैं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको एक नया आयाम मिलता है। अभी हम जानेंगे कि कैसे इस आदत को छोड़ने से आपका जीवन न केवल बेहतर होगा बल्कि आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। शारीरिक फायदे। 1. बढ़ी हुई ऊर्जा। हस्तमैथुन करने के बाद अक्सर थकान और सुस्ती महसूस होती है। जब आप इसे छोड़ते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा को संरक्षित करता है। ये ऊर्जा आपके काम, फिटनेस और दिन भर की गतिविधियों में मदद करती है। 2. हार्मोनल बैलेंस। बार बार हस्तमैथुन करने से आपके हार्मोनल सिस्टम पर असर पड़ता है। इसे छोड़ने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन स्तर संतुलित रहता है, जिससे आप अधिक मर्दाना और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। 3. बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, त्वचा का निखार बढ़ता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। मानसिक फायदे। 1. ध्यान और फोकस में सुधार। इंप्रूव्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन। हस्तमैथुन से दिमाग में डोपामिन का असंतुलन होता है, जो आपकी फोकस करने की क्षमता को कमजोर करता है। इसे छोड़ने के बाद आपका ध्यान तेज होता है और आप लंबे समय तक एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं। 2. चिंता और अवसाद में कमी। रिड्यूस्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बार बार इस आदत में लिप्त होने से अपराध बोध और शर्मिंदगी पैदा होती है। इसे छोड़ने के बाद आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। 3. मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी।
जब आप इस आदत को छोड़ते हैं तो आपका दिमाग अधिक स्पष्ट और शांत रहता है। आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। भावनात्मक फायदे, इमोशनल बेनिफिट्स। 1. आत्मसम्मान में वृद्धि, बूस्ट इन सेल्फ एस्टीम। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। 2. रिश्तों में सुधार, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। हस्तमैथुन के कारण बहुत से लोग वास्तविक रिश्तों से दूर हो जाते हैं। इसे छोड़ने के बाद आप अपने पार्टनर या परिवार के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। 3. भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। आप छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा या दुखी होना बंद कर देते हैं। आपके भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की क्षमता में संतुलन आता है। आध्यात्मिक फायदे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। 1. आत्मनियंत्रण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मोंक मानते हैं कि आत्मनियंत्रण आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेते हैं तो आप अपनी आत्मा के करीब महसूस करते हैं। तो आंतरिक शांति, इनर पीस। जब आप इस आदत को छोड़ते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। ध्यान और प्रार्थना में आपकी रुचि बढ़ती है। 3. ब्रह्मचर्य का पालन, एडहिरेंस टू सेलिबसी। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। सामाजिक फायदे, सोशल बेनिफिट्स। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। जब आप इस आदत से बाहर निकलते हैं तो आप खुद को समाज में अधिक आत्मविश्वास से प्रस्तुत करते हैं। आपकी बातों और कार्यों में मजबूती आती है। 2. बेहतर नेटवर्किंग, इंप्रूव्ड नेटवर्किंग। आप लोगों से खुलकर बात कर पाते हैं। नकारात्मक आदतों को छोड़ने से आप अपनी सामाजिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं। 3. समाज में सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। जब आप अपनी नकारात्मक आदतें छोड़ देते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी कहानी अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकती है। लंबे समय तक के फायदे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। 1. जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन लाइफ। जब आप नकारात्मक आदतों को छोड़ते हैं तो आपका जीवन स्थिर और शांतिपूर्ण बनता है। आप अपने करियर, रिश्तों और अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रगति करते हैं। 2. सफलता की ओर बढ़ते कदम, स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। हस्तमैथुन छोड़ने से आपका समय और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। आप अपने सपनों को साकार करने की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। 3. एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन, ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। आत्मसंयम आपको अपने जीवन को पूरी तरह जीने का अवसर देता है। आप छोटी छोटी खुशियों को भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। एक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। हस्तमैथुन छोड़ना केवल एक आदत बदलने का काम नहीं है, यह एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत है। यह एक ऐसा कदम है जो आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत करता है। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर बुरी आदत से लड़ने और अपने जीवन को बदलने में मदद कर सकती है। याद रखें, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। आज से ही शुरुआत करें। यह सिर्फ आदत छोड़ने का सवाल नहीं है, यह अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की यात्रा है। एक नया जीवन, नई ऊर्जा और नई सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के इस अद्भुत पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य सूत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले सूत्र और मोंक सीक्रेट्स से जुड़ी अनमोल जानकारी मिलेगी, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। याद रखें, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक संयम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।